ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख के कमाल की, और मोर पंख से कैसे कमाल किए जा सकते हैं ये हमें बता रहे हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। तो प्रदीप जी, हम लोग मोर पंख की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है अंजू जी फतेहाबाद से। जी अंजू जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मुझे अंजू मेरे जी। बेटे के बारे में पूछना है। अंजू जी, अपने बेटे की जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए और हाँ सवाल जी, पूछिए। उसका नाम हर्षित है। 9 फरवरी 1998। जी 9 फरवरी जी 1998, जी फतेहाबाद। जी, जन्म का समय बताइए अंजू जी। 3:15 PM, जी सवा सवाल 3 बजे। जी शाम सवाल को। पूछिए अपना। हाँ जी, फतेहाबाद। जी जी सवाल अपना पूछिए अपना। सवाल पूछिए अंजू जी। सवाल इनके कैरियर के बारे में, मेडिकल दिलवाइए इनको, क्या ठीक रहेगा? देखिए, मेडिकल के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा आवश्यक है, और साथ ही साथ पंचमेश पांचवें घर की स्थिति, उत्तम स्थिति होनी बड़ी आवश्यक है अंजू जी। लगन की स्थिति बड़ी मजबूत होनी जरूरी है। लगन का संबंध अगर छठे आठवें बारहवें घर से हो जाए तो परिस्थितियां बनती है मेडिकल लाइन से जुड़ने की, क्योंकि छठा भाव माना जाता है रोग ऋण और शत्रु का, तो बीमारी से जुड़ना बड़ा आवश्यक है। और साथ ही साथ अष्टम भाव माना जाता है मृत्यु का, मृत्यु के कारणों का। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर लग्नेश अगर अष्टम स्थान के अंदर विराजमान हो जाए तो भी परिस्थिति बड़ी पॉजिटिव बनती है मेडिकल लाइन से जुड़ने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ कमजोर होने की स्थिति बनती है। तो इसी स्थिति से निपटा कैसे जाए, क्या उपाय किया जाए कि जन्म पत्री के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी साउंड हो जाए और साथ ही साथ सूर्य ग्रह भी स्ट्रॉन्ग हो उनकी आपके पुत्र की जन्म कुंडली के अंदर। साधारण सा उपाय बताना चाहते हैं आपको। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें 800 ग्राम से ऊपर साबुत हरी मूंग भर दीजिए, और मूंग भरने के बाद में तांबे का ढक्कन लगाकर पीतल का टांका लगाने के बाद में और बुधवार को जल प्रवाह करिए 1 साल में 1 बार, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच के अंदर। तो परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव होंगी, मेडिकल लाइन के अंदर जाने का योग तो बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी साउंड होगा। जन्म पत्री के अंदर पन्ना एक नग आता है अंजू जी, अवश्य धारण करवाइए बुधवार को, बुध की होरा के अंदर 6 कैरेट साइज से ऊपर का। तब परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव होंगी मेडिकल लाइन में जाने के लिए। परिस्थितियां तो बनती है मेडिकल लाइन में जाने की, लेकिन इसमें कोई अटकाव ना आए, किसी तरीके की कोई भी बाधा का सामना ना करना पड़े, तो ये उपाय अवश्य कीजिए। जी जी बिल्कुल, तो अंजू जी इन उपायों को अपनाइए और फिर देखिए कमाल। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं हम चंद्रमा की जी जी दशा की। प्रदीप जी, जी चंद्रमा की दशा से मुक्ति के लिए मोर पंख कैसे कारगर साबित जी होगा? जी जी देखिए, चंद्रमा माना जाता है जमीन जायदाद गाड़ी वाहन विकल्प प्रॉपर्टी सुख के साधनों का, माता और माता के सहयोग के लिए। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर इन अपने जीवन के अंदर इन परिस्थितियों के अंदर अगर आपको किसी बाधा का, परेशानी का अगर सामना करना पड़ रहा है, मन रहता अगर आपका बेचैन, गुस्सा अगर आपको बार बार आता है, तो इस परिस्थिति के अंदर मोर का पंख कैसे सहायता कर सकता है। चंद्रमा को कीजिए स्ट्रॉन्ग मोर के पंख की सहायता से। कैसे कीजिए, इसके लिए करना क्या, हमें सोमवार को लेकर आइए आप 8 मोर के पंख, और 8 मोर के पंख लाकर उसको सफेद रंग के धागे से बांध लीजिए और एक थाली में कीजिए स्थापित, और साथ ही साथ 8 सुपारियां भी लेकर थाली में स्थापित कीजिए, और 21 बार इस मंत्र का जाप कर कर, मंत्र अभी आपको बता रहे हैं, 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में गंगा जल अवश्य छिड़किए। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोमाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार अगर जाप कर कर और आप गंगा जल छिड़कते हैं और अपने घर में और दुकान में या ऑफिस के अंदर स्थापित कीजिए इन मोर के पंखों को। और साथ ही साथ इसके अलावा पान के पत्ते अवश्य अर्पण कीजिए चंद्रदेव को। और इसके साथ में जब भी हम किसी तरह की कोई भी पूजा अगर समापन करते हैं तो प्रसाद देखिए अवश्य चढ़ाना चाहिए, और बर्फी का प्रसाद या खोए की बर्फी का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, चंद्रमा को अर्पण कीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। यही मोर का पंख चंद्रमा की सहायता करेगा, और आपके लिए जितनी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, आपके मन की जो अवस्था है, क्रोध की जो अवस्था है, उसको सबको शांत भी करेगा और आपको नियंत्रित अवस्था के अंदर भी लेकर आएगा। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है पुष्पा जी। पुष्पा जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार, मेरा नाम खुशपाल है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1971, जी सुबह 6:15 बजे, सुबह 6:15 बजे। और जन्म का स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जी अपना सवाल पूछिए। एक तो कोई काम धंधा नहीं है, कर्जे में भी आ गया हूँ, और 2012 में बेटे की भी हत्या हो गई थी। 11 साल का एक बेटा था मेरा। जी, तो खुशपाल सिंह जी का सवाल है। जी जी खुशपाल सिंह जी, एक बात कहना चाहते हैं आपको। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप जाएं तो बड़ी अच्छी उन्नति और तरक्की मिलने के योग बनते हैं जन्म पत्री के अंदर। देखिए, दशाएं गुरु की, पंचमेश पांचवें घर की दशा, ऐसी परिस्थिति के अंदर
अगर एक पुखराज एक नग आता है वो अवश्य धारण कीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी भी आपको सामना करना पड़ रहा है वो अवश्य दूर हो। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर लगनेश लगन अगर साउंड कुंडली के अंदर हो तो बड़ी अच्छी परिस्थितियां बनती है। सरकारी क्षेत्र से उन्नति और तरक्की मिलने के योग अवश्य बनते हैं। आपकी जन्म पत्री के अंदर सरकारी ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। सरकार से मिलने वाले जितने भी ठेके हैं उनका काम किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए उन्नति और तरक्की मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा फाइनेंस का काम आपकी जन्म पत्री के अंदर बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर नजर आता है। लेकिन भाग्य क्या करे, अगर देखिए केतु अगर भाग्य स्थान में बैठा है आपकी जन्म पत्री में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का कंबल एक साल में एक बार, एक साल का मतलब मेरे मित्रों ये माना जाता है जन्मदिन के बाद, क्योंकि जन्मदिन के बाद में वर्ष फल बदल जाता है हर एक व्यक्ति का। तो जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं जो एक साल में एक बार करने के लिए कहा जाता है वो आपके जन्मदिन से संबंधित है। जन्मदिन के बाद में वर्ष फल बदल जाता है तो उन उपायों को रिपीट अवश्य कीजिए एक साल के अंदर एक बार। तो आपके लिए भी एक साल में एक बार अवश्य कीजिए कंबल का दान मंदिर के अंदर। तो केले का दान वीरवार शाम को संध्या के समय शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइए या मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपका भाग्य उन्नत होगा, तरक्की मिलने के योग बनेंगे। एक मोती एक नग आता है साथ में, अगर पुखराज के धारण कर लिया जाए मोती नग तो आपके भाग्य में उन्नति और तरक्की मिलने के योग बनेंगे जी। बिल्कुल, तो खुशपाल जी इन उपायों को अपनाइए और विश्वास रखिए कि अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आपका इंतजार कर रहा होता है। प्रदीप जी, तमाम कॉलर्स हमारे ऐसे हैं जो लगातार फोन करते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती है उनकी आपसे, तो आप जी। बता दीजिए कि आखिर वो आपसे कैसे मुलाकात कर सकते जी शिखा जी, समय का तो देखिए हमें निरंतर भाव रहता ही है। तो जो मेरे मित्र डिटेल में अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हमें मिल सकते हैं गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा शील ज्योतिष एवं राशि रत्न केंद्र गली गीता वन वाली सिरसा के अंदर, हरियाणा के अंदर भी आप हमें मिल सकते हैं, पंजाब और राजस्थान के दर्शक। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी राशि रत्न मेरे मित्रों अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो भी प्राण प्रतिष्ठित राशि रत्न के लिए हमारे कार्यालय के अंदर आप संपर्क कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो आज हमने आपको बताया कि चंद्र और सूर्य की दशा से मुक्ति के लिए मोर के पंख कैसे कमाल करते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि आखिर मंगल, बुध और बृहस्पति की दशा अगर चल रही हो तो उसमें मोर पंख कैसे कमाल दिखाते हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। कल भी हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के उपायों के लिए। जी नमस्कार। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात आपके सितारे में। और एक बात जो आपसे हम हर बार यही कहना चाहते हैं कि अपनों पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे बदलते हैं आपके सितारे।